Hello everyone. I hope that are you all guys are fine at the home. Okay. So moving to our lesson 6, that is on who I am, means मैं कौन हूँ. In this lesson we look at what we are like and how each of us is different. Okay. यहाँ पे हम जानेंगे कि हम लोग एक दूसरे से क्यों अलग है. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. हम लोग सारे लोग अलग अलग चीज़ें में, जैसे कि सम आर गुड एट स्टडी, सम आर अदर पीपल विल गुड एट स्पोर्ट्स, राइट. सम every person has a different quality in them. Now as you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. Okay. जैसे ही मैं रीड लेसन एक्सप्लेन करूँगी, आप सोचना कि आप किसकी तरह. ओके. हियर इज़ अ नेम पार्ट 1, मैनी वॉइस. यहाँ पे राधा नाम की एक लड़की है. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. यहाँ पे राधा अपने बारे में बोलती है कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री. जस्ट आउटसाइड अवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. इट ब्रांचेस स्प्रेड आउट. उसकी जो ब्रांचेस थे वो बाहर निकले. सो इट इज़ अ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन फोक ऑफ अ 2 ब्रांचेस. उसने बोला मैं आराम से ब्रांचेस में बैठ सकती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब द ट्रीज. मेरी मामा बोलती कि गर्ल्स के लिए सेफ नहीं होता है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू. फिर एक आफ्टरनून ऐसा हुआ कि वो खूब मेरी मम्मा खुद चढ़ गई ऊपर. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. और दोनों माँ बेटी ऊपर बैठ के कच्चे मैंगोज खा रही. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. जैसे कि मैं ट्री के ऊपर बैठी थी, मुझे वहाँ से नज़ारा दिख रहा था, वहाँ से मुझे लगा कि आई कैन रूल दिस होल वर्ल्ड. सो शी इज सिंगिंग लाइक दैट. नेक्स्ट टू द नसीर. सो नसीर, व्हाट डिड ही सेज, लेट्स लिसन. When I grow up, I want to become a seed collector. So ये नसीर चाहता है कि जब मैं बड़ा हूँ तो मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ. I want to collect different kinds of seeds. We have cotton seeds in our village and every year my father spread a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो वो बोलते हैं कि मेरे पापा बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते ये सीड खरीदने में कॉटन प्लांट्स के लिए. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मेनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स. तो वो बोलते थे कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बोला था कि हम लोग जो कॉटन प्लांट्स ही हम लोग सीड कलेक्ट करके ज़मीन में से वापस डालते थे, which could be sown to grow new plants during the next year. But today that does not work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. हर एक साल में हमें खरीदने पड़ते. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इट्स इज सो. वो चाहता है कि वो फाइंड आउट करना चाहिए ऐसा क्यों. वापस उसको सीड जो हम लोगों ने प्लांट्स में बोए थे उसमें भी सीड निकलते, तो वही सीड हम लोग क्यों नहीं डाल सकते. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not to spend money every year. He is a good person. So वो सोचते हैं कि नहीं यूज़ खाली पीली पैसे वेस्ट करने से अच्छा हम लोग वही सीड्स को प्रिजर्व करके वापस रीयूज़ कर सकते हो. Here is a रोहित. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. ये रोहित बोलता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं बहुत ट्रैवल करता. I want to see the mountains of the New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. तो बोलते हैं कि मुझे न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स है वो मुझे देखना है, वो कितने मस्त दिखते हैं मैगजीन में. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अफ्रीका. वो बोलते हैं कि मुझे अमेजोन रिवर है जो साउथ अफ्रीका उसमें बैठना है बोट में, वहाँ की रिवर में. Raft. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to the sea coral. वो बोलता है कि मुझे ये बीचेस पे रहना लक्षद्वीप. एंड आई सपोज आई शुड गो टू द कोनाक टेम्पल इन ओडिशा, आर द ओल्डेस्ट सिटी इन बेजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू. वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे ये सारी जगह पे जाना है. बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन आवर ओल्ड बिल्डिंग्स. वो बोलते हैं कि मुझे नेचर को देखना अच्छा लगे ना कि पुरानी बिल्डिंग से. यहाँ पे सरबजीत. वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वैन पीपल डोंट बिलीव मी वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ. ये बोलता है कि जब मैं सच बोलता हूँ तो पीपल जब मेरे पे यकीन विश्वास नहीं रखते तब मुझे गुस्सा आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट. जैसे कि एग्जांपल देता है कि जब मैं टीचर को बोलता हूँ आई डिड नॉट मैंने अपना होमवर्क नहीं किया क्योंकि रवि
मेरी बुक ले गए तो और वापस रिटर्न ही नहीं की इसी वजह से। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। वो बोलता है कि या फिर मेरे पेरेंट्स मेरे पे बिलीव ही नहीं करते कि मेरा ब्रदर ने जो फाइट स्टार्ट की, ना कि मैंने। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। वो बोलता है कि मैंने टीचर को सच बोला कि आई हैव स्टडीड, आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, एंड फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। देर ऑल लुक एट मी हैज़ इफ दे थिंक आई वॉज टेलिंग लाई। जैसे कि वो मैं झूठ बोल रहा वैसे देखते हैं। दे लुक ऑन देयर फेस रियली एंग्री मी, और हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते। समटाइम आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और कभी कभी मैं अपने शूज़ को देख के 10 काउंट करता हूँ ताकि मैं उसको एंगर ना दिखाऊँ। Here is a dolma. When I grow up, I am going to be a prime minister of India. So यहाँ पे ये लड़की सोचती है कि मुझे I want a prime minister of India. People always laugh and I say that, but I am sure that I will do it. वो बोलती कि जब मैं लोगों को बोलती हूँ तो सब लोग मेरे पे हंसते हैं, पर एक दिन मैं करके ही दिखाऊंगी। Everyone is my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in the school. और हमेशा मेरी टीचर मुझे मेरे पे ट्रस्ट करती कि जब भी कुछ हो तो आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर यू। मैं सबके लिए एक अच्छा काम करना चाहती। आई वॉन्ट टू यूज टू हैव अ गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड द स्कूल्स। वो चाहती कि मैं अच्छे स्कूल्स बनवाऊँगी, हॉस्पिटल्स एंड रोड्स। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट कोर्स फॉर डिसीज and send a spaceship to the Mars also. Now here is a Peter. My favorite day is the second Sunday of every month. On this day our whole family always go to the cinema hall to see a film. ये बोलता है कि हमेशा मुझे सेकेंड संडे जो आता है ना वो बहुत पसंद है क्योंकि हमारी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल फिल्म देखने जाती है। माई फादर गेट द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 brothers, and I take the bus there. In their interval, my father buys some peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. So यहाँ पे बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इंटरवल होती है तो पापा मेरे लिए पीनट्स पॉपकॉर्न्स है ना वो सब लाते हैं और हम लोग बहुत खाते हुए देखते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. Okay, now Peter's favorite day, answer the following question. Okay, Peter's favorite day of the week is Sunday because Peter का favorite day Sunday होता है क्योंकि on this day his whole family always go to the cinema hall, right, as I said in the lesson, to see a film, right. Nasir wanted to learn how to preserve seeds so that they can be used again without investing money on them, right. जैसे नसीर सोच रहा था कि बार बार सीड खरीदने अच्छा जो हम लोगों ने ग्रो किए कॉटन उसमें से निकाल के वापस यूज़ कर सके। डोलमा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज she wanted to make things better for everyone, right. Write true or false against each of the following statements. Peter is an only child. False, right. When Sarabjit get angry, he shouted at people. False. Nasir live in a city. False. Radha's mother enjoyed doing things with her. True, right. Now moving to the part 2 of this lesson, here is a multiple intelligence. Each one of us is skilled or good at something, but do you know that different people are intelligent in different way. जैसे कि मैंने आपको लेसन स्टार्टिंग में बोला था कि सारे लोग अलग अलग थिंग्स में इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे सम आर गुड एट एजुकेशन, सम एट द स्पोर्ट्स, सम आर पेंटिंग, सम आर द म्यूज़िक एंड ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज है। तो यहाँ पे बताया गया कि डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट डिफरेंट वे। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके। विजुअल इंटेलिजेंट जो मतलब देख के, you like to think in pictures, create mental image to remember things, you enjoy looking at maps, chat, pictures, videos and movies.
ये विजुअल इंटेलिजेंट है, विजुअल मीन्स देख के। यू आर गुड एट पजल बिल्डिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप, चार्ट, ग्राफ, अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑल दैट। नेविगेटर, स्कल्पचर आर्टिस्ट, इन्वेटर। यू कैन बिकम, जो मतलब विजुअली अच्छे होते हैं ना, जैसे कि रीडिंग राइटिंग में, और हमेशा कोई भी चीज़ है जल्दी से उसको याद रह जाती देखने के बाद, चार्ट्स, ग्राफ, सेंस ऑफ डायरेक्शन, स्केचिंग, पेंटिंग, और वो क्या बन सकते हैं, यू कैन बिकम अ नेविगेटर, स्कल्पचर आर्टिस्ट, इन्वेटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या मैकेनिक इंजीनियर भी बन सकते हो आप ना। वर्बल इंटेलिजेंट, वर्बल मीन्स यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज, जो बोलने से अच्छा होता है। यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड रादर देन पिक्चर, और आप अच्छा बोलते हो ना कि पिक्चर में बिलीव करते। यू आर अ गुड एट स्पीकिंग, आप स्पीकिंग में अच्छे हो सकते हो। राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, एक्सप्लेनिंग, टीचिंग, यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिमेंबर करते हो। कन्वेनिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, और सामने वालों को ईजिली कन्विंस कर सकते हो अपने पॉइंट्स के लिए। यू कैन बिकम अ पोएट, इसमें आप कैसे क्या बन सकते हो, अगर आप वर्बल इंटेलिजेंट हो तो आप ये बन सकते हो पोएट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर या पॉलिटिशियन या ट्रांसलेटर। ओके। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, अभी यू लाई इसमें क्या होता है, यूज अ रीज़न, लॉजिक, मतलब आप लॉजिक लगाते हो, कोई भी आपको काम दिया जाता है तो यू हैव टू यू थिंक इन अ लॉजिकल मैनर। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ड्स अराउंड यू, और हमेशा क्यूरियस रहते हो जानने के लिए। यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, आपके ब्रेन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। एंड आई लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, और आपको एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग पजल, एक्सपेरिमेंटिंग क्वेश्चन एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप। यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर या अकाउंटेंट या मैथमेटिशियन, राइट, in the mathematical intelligence. Now being good at your studies is one kind of intelligence, but there are many others too. आप स्टडीज़ में अच्छे हो तो इससे अलावा भी बहुत सारे इंटेलिजेंस है। रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्रिप्शन यू। रिमेंबर दैट देयर विल बी अ probably more than one type of intelligence with fits you. Okay. Here is an bodily intelligence. Bodily means अपनी body. You like to control your body. आपको अपनी बॉडी कंट्रोल करना आता है, जैसे कि हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड यू कैन कैच और हिट अ बॉल वेल। आप बैलेंस अच्छी कर पाते हो अपनी बॉडी का। एंड लाइक टू डांस, यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग। यू आर गुड एट डांसिंग, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट, एक्टिंग, माइमिंग, using your hands to create and build. You express emotion through your body. You can become a dancer, athletical, physical education teacher, actor या firefighter या craft person. Okay. Now is musical intelligence. Play and enjoy music. You think about sound, rhythms and patterns. You immediately respond to the music editor. Either apparently are criticizing what you hear. You are good at singing, wrestling, playing musical instrument, recognizing tunes, composing music, remembering melodies, understanding the structure and rhythm of music. मतलब ये म्यूजिक के बारे में। You can become a musician, disc jockey, singer or composer. नाउ इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, यू लाइक टू अंडरस्टैंड अदर, आपको दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, आप दूसरों जो सामने वाला उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ देयर थिंक एंड फील, और वो कैसे फील करते होगी। यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज अ टीम। And you are good at seeing things from others, viewing, listening, understanding other people, moods and feelings. आप उसके moods और feelings भी समझ सकते हो, तो उसके problem solve कर सकते हो। cooperating with groups मतलब अच्छे से cooperate करना, and noticing people mood, communicating, building trust. You can become a counselor, sales person, politician, business या person or a teacher. Okay. Now इसमें से आप अपने बिहेवियर और अपने जो इंटेलिजेंट है उसके हिसाब से आप बेस कर सकते हो कि आप कैसे हो। ओके।
Now fill in the blanks the name that different kinds of intelligence one has been done for you. When I enjoy listening to the people and solving their problems, I use my dash intelligence. Interpersonal, like when I enjoy dancing and physical activity, I use my bodily intelligence. Like when I enjoy looking at maps and examining pictures, I use my dash intelligence. Visual, when I enjoy working with a number and solving maths problem, I use my dash intelligence. Mathematical, right? When I enjoy telling stories or arguing, I use my dash intelligence. Verbal, right? Match the job on the left with the description on the right. Or who is the navigator? Finds and monitor the route to get to a place or a direction of travel, जो आपको डायरेक्शन वगैरह बताता है. आर्किटेक्ट plans the designs of a building, towns or city, that is called an architect. Politician, ये तो सबको पता है, work in a politics, right, usually by standing for election. Now moving to the next. Engineer, design and build things like road, bridge and engines, right. Computer program, design the system by which a computer runs or give information, right. Athlete, of course, work in a sports activity such as running, jumping, etc., right. Disc jockey, of course, control and puts together a program of music. Composer, make up a notes to create music. Counselor, advise people what to do about jobs, personal problem, etc. Journalist, report on recent news for newspaper, radio, that is called he is called a journalist. Now writing a paragraph about yourself so that people you read it will get to know you are better. You could write about yourself from any point of view. I choose one of the following topic. Okay, तो आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना है. व्हाट आई एंजॉय डूइंग मोस्ट, व्हाट मेक्स मी एंग्री, व्हाट आई हेट टू डू, what I want to become. Okay, remember to give a reasons detail of what you write about so that anyone reading it will be understand you better. After you finish your paragraph, affix your photo on the sheet and display it on the wall. Read each other paragraphs. Did you understand someone else better after you had read what he or she wrote? Okay, we will do at this school. Okay, now read these columns about the careers. यहाँ पे करियर के बारे में दिया है. करियर मीन्स आपका फ्यूचर, आप क्या बनना चाहते हो. इन एनरोलमेंट, दैट इज वर्किंग टू कीप अवर वर्ल्ड, the land, air, water and the people, animal and the plants safe from the natural and man-made dangers. Click out the what's your nature. Thinker or thin, adventurous, creative, inquirer, communicator, idealistic. अब क्या हो. नाउ द राइट जॉब नीड्स अ राइट काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब जो बंदा जिसमें अच्छा वही काम करना चाहिए ना. अगर मैं अभी टीचर हूँ, राइट, प्रेजेंट, अगर मैं डॉक्टर का करूँ तो आई कैन डू इट. ऑफ कोर्स नॉट, राइट. आई एम अ बेटर एज अ टीचर, नॉट एज अ डॉक्टर, राइट. डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ अ पर्सन you are a personality type, you would be and best suitable for a particular kind of one. और आपकी पर्सनैलिटी वैसे होती है जैसे आप काम करते हो, जिस फील्ड में आप काम करते हो. फाइंड आउट विच पर्सनैलिटी मैचेस योर बेस्ट एंड वॉट वुड यू वॉन्ट टू बिकम. और आप सोच रहे हैं कि आपको क्या बनना है. ओके, so you read this by yourself, what your nature and what you want to become. He is given the description that what you want to become. Okay, word finder group. Thinker become a thinker if we leave out ha and h. Who is a thinker, right? Make a list of words that you or classmate want to find out the meaning of. Then find out the meaning of by consulting a dictionary. I asking your teacher. Tell your classmate what you have found out. Okay, people finder group, ये सारा group activity we will do it in the class. Okay,
Why does Radha's mother tell her that it is not suitable for a girls to climb a tree? मतलब राधा की मम्मा ने क्यों मना किया था कि जो ट्री के ऊपर नहीं चढ़ना? Find the points to agree with the Radha and her mother. Okay, plan what you will say by making notes like this. Okay, आप क्या सोचते हो वो लिखना है. Girls should be able to climb trees if their wish. Yeah, it is an interesting game, right? वो interesting game होता है which is a full of joy. It is an adventurous and provides good exercise for the muscles. It generates the ability to overcome the difficulties, right? Girls should not be allowed to climb trees. Nah, it involves a risk of getting hurt when fall down, right? It may give injuries during the breakdown of branches. They may get rashes on the hand due to the rubbing on the branches also, right? Now divide the class into two groups. Present to the rest of the class the opinion of Radha, who thinks there is no harm in a girl climbing tree, of her mother, who thinks girls should not do this. Now here sit in a circle so that you can see each other. Each one must talk to complete the following sentence in your own way. What makes me very angry is, ये हम लोग group activity we will do in the class. Okay, now moving to here the wonderful words. We have a poem. It is the wonderful word. It is a part of the lesson 6 only. It is written by Mary O'Neill. Okay, imagine a word without language. Imagine करो कि वर्ड्स के बिना लैंग्वेज कैसी होगी. अगर सपोज आपके पास वर्ड्स ही नहीं होते तो आपके फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करते हो आप. ऑल ह्यूमन्स स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज, राइट. सारे ह्यूमन्स कोई ना कोई लैंग्वेज जानते ही होंगे. द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स. जो हम लोग वर्ड्स जो बोलते हैं वो हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करते, वो हमारे थॉट्स को बताते. रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन द वर्ड्स. सपोज अगर वर्ड्स ही नहीं होते, ना ही लैंग्वेज होता, तो हाउ आर पीपल यूज टू कम्युनिकेट. लैंग्वेज होते ही नहीं तो पीपल कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते ना, राइट. सो हियर इज अ पोयम रिटन बाय मेरी ओनेल. लेट्स रीड. नेवर लेट्स थॉट्स ट्रेवल आर डाई एंड डाई for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. So in this first stanza the poet is explaining that never let your thought, आपके जो thoughts हो उसको कभी दबा के मत रखो. say it out, उसको बोल दिया करो. for want of a way to say it, उसको बोल दिया करो. कभी कभी अपने मन में दबा के मत रखो. For English is a wonderful game, जो इंग्लिश होता है एक वंडरफुल गेम की तरह होता है. and all of you can play it, or everyone can participate in this गेम. ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स. आपको जस्ट करना है कि यू हैव टू मैच द वर्ड्स इन द करेक्ट प्लेस टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड. और जो आपके ब्राइटेस्ट थॉट होते हैं वहाँ पे आपको मैच करके यू हैव टू जस्ट स्पीक इट आउट सो दैट दे केम आउट क्लियर एंड ट्रू. और वो इतने अच्छे से आएंगे क्लियरली सो दैट एवरी वन फील दैट दैट इज़ अ ट्रू. and the handsomely groomed and fed for many of the loveliest thing have you never yet been said. और कभी कभी हैंडसमली में यहाँ पे आप जो भी वर्ड्स बोलते हो तो यू हैव टू जस्ट जॉइन द वर्ड्स एंड स्पीक इट क्लियरली सो एवरी वन दोज आर लिसनर दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द वर्ड्स प्रॉपरली. एंड मूविंग टू द सेकेंड, वर्ड्स आर द फूड एंड द रेस्ट ऑफ द थॉट्स. यहाँ पे जो पोइट है वो बोल रही है कि जो वर्ड्स है ना वो फूड्स और ड्रेस ऑफ द थॉट्स है. जो थॉट के ये वर्ड्स फूड और ड्रेस की तरह काम करते. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग. वो अपनी बॉडी को एक शेप देता है एंड स्विंग देता है. एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग्स. और आज के ज़माने में सब लोग अच्छा ही सुनना चाहते हैं ना कि बुरा. एवरी वंस वॉन्ट टू हियर अ न्यू थॉट्स, न्यू थिंग्स फ्रॉम एवरी वन. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Only a words जो आपके अंदर की फीलिंग होती है, अपने आँखों में होती है, वो बता सकती है. Without word you can't express your things, right? Maybe your mind is holding how a marvelous new surprise. Maybe आपका mind भी नया surprise ढूंढ रहा होगा, right? Now with your partner complete the following sentence in your and one more thing I forgot it. So is this यहाँ पे बोल रहा है कि English is a beautiful subject. Just you make a word, you will also try to speak in English betterly. Okay. Now
with your partner. Complete the following sentence in your own words using the ideas in the poem. Okay, do not let a thought shrivel and die because, just you have to complete the sentence. Okay, for want of a way to say it right. English is a dash with the words that everyone can play. Of course, wonderful game, right? One has to match dash to the brightest thought in your head, right? Words are the dash of our thoughts. Food and dress, right? Now, in a group of four, discuss the following lines and the meanings. Okay, you have to find the meaning of this one. All that you do is match the word to the brightest thought in your head. For many of the loveliest thing have you never had been said, and everyone's lonely today to hear some fresh and beautiful things. But only a words can free a thought from its prison behind your eyes. You have to find the meaning of this one. Okay, thank you.